हाँ नो। मुझे कुछ पैसे चाहिए थे। पैसे? पैसे तो पिताजी से मांग ले। भाई मैं ना मांगू पिताजी से पैसे, पता नहीं क्या क्या बोलेंगे। चल कोई बात ना, मैं मांगू पिताजी से। क्या रुपये चाह तुझे? भाई 1000 रुपये चाहिए थे। 1 मिनट रुक, मैं भी लाया पैसे। ठीक है। पिताजी। हाँ बेटा, बता क्या बात है। 1000 रुपये दियो। 1000 रुपये? ले नो, तेरा काम हो गया। थैंक्स भैया। अरे पागल, भैया कोई थैंक्स बोलते हैं? जा कॉलेज जा, मन लगा के पढ़ाई करिए। ठीक है? ठीक है। ठीक है, बाय बाय। राजपाल, हाँ पिताजी। तन्ने पैसे अन्नू को दिए ना? पिताजी उसे पैसों की जरूरत थी। फिर तो उसका नाम लेके भी तो मांग सके था। तो पिताजी क्या बात होगी, मैं मांग ले वो मांग ले, क्या फर्क है? फर्क है, तू लड़की है और तू मेरा इकलौता लड़का। मैं तेरे पे कितने भी पैसे खर्च कर दूं, कभी बेकार नहीं जाने के। अरे वो पराये घर जानी है, उस पे 1 करोड़ रुपए भी खर्च कर दूं तो उसमें हमारा क्या फायदा। पिताजी तो मैं अपनी सोच बदलनी चाह। वो तुम्हारी लड़की है, मैं तुम्हारा लड़का हूँ, हम दोनों एक ही तो हैं। तुम्हें तो दोनों बराबर मानने चाह। लड़का लड़की कभी बराबर नहीं हुए और ना हो मैं। पिताजी तुम्हें अपनी सोच तो बदलनी पड़ेगी। यूं हम कब तक छुप छुप के मिलते रहेंगे? तो हो बे ना अब। क्यों, तू मेरे लिए इतना भी ना कर सकती? कर तो रही हूँ यार, और क्या करूँ। अब ये सब मुझसे ज्यादा नहीं होने का। बात तो बता के हुई। मेरे पापा मुझे पढ़ने भी ना देवे। वो तो शुक्र है मेरे भाई का जो मेरी पढ़ाई पर इतना जोर देता है, इसलिए मैं तुझसे मिल भी लेती हूँ, वरना मैं तुझसे मिल भी ना पाऊँ। तू ज्यादा टेंशन न ले, मैं तुझे जल्दी ब्याह के ले जाऊंगा। ठीक है, पर वो दिन जल्दी आना चाहिए। तू अपने घर वालों से बात कर ले, मैं तो तैयार ही हूँ। राज, मैं घर बात नहीं कर सकती, वरना मेरे पिताजी मेरा कॉलेज छुड़वा देंगे। अगर मैंने उनसे बोला ना मैं तुझसे प्यार करती हूँ, पता नहीं मुझे जिंदा छोड़ेंगे भी या नहीं। तो तेरे घर भी मैं ही बात करूँ के? वहाँ तो तुझे ही बात करनी पड़ेगी, यूँ हिम्मत तो कर ले। ठीक है, बस थोड़ा टाइम तो लगेगा। ठीक है, मैं तो ऐसी खुश हूँ जैसी तेरी राजी। चल अब मेरे गाँव तो छोड़ दे। चल। ऐसी क्या बात थी रामपाल जो रात को ही बुलाया? एक बहुत अच्छा रिश्ता है अन्नू के लिए, कहवे तो मैं बात करूं। अच्छा तो यूँ बात है। अन्नू मौज में रहेगी, किसी चीज की कमी नहीं होगा उसे। तो मैं भी तो ऐसे रिश्ते की तलाश में था, यूँ तलाश तन्ने पूरी कर दी। पर यूँ जल्दी की बात है, कभी रिश्ता हाथ से निकल जाओ। पर इस बारे में मुझे घर बात करनी पड़ेगी, जब भी बता सकूं मैं तुझे। कोई बात ना, तुम घर बात करके आ जाओ, मैं तुम्हें यहीं मिलूंगा। ठीक है, तो बात करके बता दूं तुझे मैं। अब चलूं? ठीक है भाई। राजपाल, बाहर को आइए। हाँ पिताजी, क्या बात होगी? बैठ, कुछ बात करनी है। रामपाल मिला था, तुम्हारी अन्नू के लिए एक रिश्ता बता रहा था। पिताजी क्या जल्दी है, अभी पढ़ लेने दो उसे। वो रिश्ता हाथ से निकट जाओगा, ये पता फिर ऐसा रिश्ता मिले या ना मिले। कमी तो समय मिला है पिताजी, ये पता इतना अच्छा रिश्ता मिल जाए अन्नू के लिए। मैं यूं कहूँ था, बहुत पढ़ ली, इतना पढ़ के क्या करेगी वो? हमें कौन सा उस पर नौकरी करवानी? पिताजी मैं तो न्यू कह रहा, मैं तो ज्यादा पढ़ ना सका, कम से कम अन्नू तो पढ़ ले। ठीक है भाई, जैसी तेरी मर्जी। ना मानता तो मैं तो मना कर दूंगा उसे। यूँ ठीक रहेगा पिताजी, तब उसे मना कर दो। ठीक है, तो मैं क्यों लेट हूँ, मैं उसे भी मना कर रहा हूँ। भैया, पापा की बात कर रहे थे। अरे कुछ ना बात कर रहे थे, तेरे रिश्ते की बात कर। भैया, मेरे ब्याह में कौन सी वार हो गई?
और मैं तो अभी पढ़ रही हूँ, मेरी पढ़ाई पूरी नहीं हुई अभी। मैं सारी जानू, मैंने पिताजी तो मना कर दी अगर अन्नू का ब्याह भी ना करे। और भैया मुझे तो अभी पढ़ना है और अपने पैरों पे खड़ा होना है। जब तक मैं हूँ तू चिंता मत कर। जैसा मेरी गैल हुआ ऐसा तेरी गैल कभी नहीं होने देने का। तुझे पता है ना, मैं अपने सपने पूरे नहीं कर पाया, ना मैं लिख पाया, ना मैं पढ़ पाया, ना मैं कुछ बन पाया। बस घर की हालत तो करके मुझे हारना पड़ा। हाँ भैया मुझे सब पता है, छोटी सी उम्र में तुम्हारे ऊपर घर की सारी जिम्मेदारी आ गई थी, तो अपने सपने पूरे करने का तुम्हें टाइम ही कहाँ मिला। तू परेशान मत हो गए, पुरानी बातों को याद करके अपने आप को दुखी देना और क्या करना। हाँ भैया इस बात को तो आप बिल्कुल ठीक कह रहे हो। ठीक है, तू अपना काम कर ले, मैं घर रोड पर देखे हूँ, भैंस वैस तो ना खुल गई है। ठीक है भैया। किरसन चाय बनवा दूं तुम्हारे लिए? ना भाई, चाय रहने दे। चाय तो मैं घर से पी के आया, रिश्ते के बारे में बात करनी। हाँ भाई बता, क्या करना है रिश्ते का? भाई मैं क्या करूं, लड़का भी मना कर रहा। हमारे घर में तो लड़के की ही चले है, उससे ऊपर होगा मैं कोई काम नहीं कर सकता। ये तो तुम्हारी मर्जी, लड़का मुझे सही लगा तो मन्नत मैं बता दिया। हाँ भाई, यूँ तो मैं भी चाहूँ था लड़की का ब्याह करके निफराम हो जाऊं, मेरी छाती पे से भी बोझ उतरे। भाई लड़की को पढ़ा के क्या फायदा, कल को ब्याह करके दूसरे के घर चली जाएगी। भाई ये बात हम समझे, वे नहीं, वे नए ख्यालात के बालक हैं, अपनी मर्जी तो चला वही है। भाई ये बात तो मुझे भी पता, जवान लड़की का बाप के घर ज्यादा दिन रहना ठीक नहीं रहता। यू जमाना खराब है, पता लगे है कि बालक का कद भटक जा। और हाँ, जवानी की उम्र में ऐसा ही होवे। भाई अभी तक तो ऐसा कुछ हुआ ना, आगे भगवान मालिक है। ठीक है भाई, पर जब भी तुझे लड़की का रिश्ता करना हो बता दिए, अच्छा रिश्ता टो दूंगा। ठीक है भाई रामपाल, बता दूँ। अब मैं चलूँ? ठीक है भाई, संभाल अपना काम। और राजपाल क्या हाल है तेरे? बस ठीक है सूरज, तू सुना तेरे क्या हाल हो रहे हैं? मौज आ रही। चल मौज ही आने चाह। चल ये तो ठीक है, यूं तो बता तो ब्याह भी कब कर रहा? अरे यार अभी तो जवान बहन बच्चे घर में, पहला उसका करेंगे फिर अपने बारे में सोचेंगे। ये भी बात तो सही कह रहा भाई। चल बहन की शादी करके फिर अपनी शादी कर लिए, घर में बहू भी जरूरी है ना, चाची जी को भी आराम मिल जाएगा। हाँ ये तो ठीक कह, तो इतना पायल से न खड़कती ना मजा आता। यही तो बात है। तो फिर कब कर रहे हो अन्नू की शादी? अरे अभी तो उसकी पढ़ाई चल रही है, पढ़ाई पूरी हो जाएगी जब देखेंगे भैया। सही कह रहे भाई तुम। कोई ना, तुम अपनी जिम्मेदारी निभाओ, मैं भी देखो अपना काम कुछ। अच्छा हाँ, आराम तो चाहिए। ठीक है। तू नू बता, तन्ने घर बात करी अभी या ना करी? नहीं राज, मैंने अभी घर पे बात नहीं करी। मेरे घर पे तो पहले से शादी की बात चल रही है, जैसे तैसे करके मैंने तो वो बात टाली। कैसी बात कर रही है तू? तेरे घर ब्याह की बात चल रही और तन्ने मुझे बताई भी नहीं। मुझे भी तो कल ही पता चला है, भैया और पिताजी कल बात कर रहे थे तो मैंने सुन लिया। देख मेरी बात सुन, तेरा ब्याह होगा तो सिर्फ मेरी गैल, ना किसी की गैल ना होने दो, चाहे मुझे कुछ भी करना पड़ो। बस बस ज्यादा हाइपर मत हो, मैं सब संभाल लूंगी। मेरा भाई ना हर तरीके से मेरे साथ है, मैं उससे बात करूंगी। मुझे थोड़ा टाइम तो दे। टाइम तो तू कितना ही ले ले, पर मैं तुझे किसी और की ना होने दूं। मेरे पे ना जिया जावे तेरे बिना। मैं क्या तेरे बिना जी के राजी हूँ यार, मैं एक लड़की हूँ, मुझे बहुत कुछ देखना पड़ता है, बहुत कुछ सोचना पड़ता है। ठीक है, मेरे पे ना किसी का भी दबाव और ना मेरे घर के मेरे से बाहर जावे। अब सब कुछ तेरे पे डिपेंड करे है। हाँ वो तो ठीक है, पर मेरी भी बहुत सी मजबूरी है, मुझे भी ना बहुत कुछ सोच समझ के करना पड़ेगा। अरे यार तू परेशान मत हो, मैं सब संभाल लूंगी। ठीक है चल। रोको रोको। क्या हुआ? यार मुझे ऐसा लग रहा है वहाँ पापा खड़े हैं, तुम एक मिनट रुको, मैं मुंह ढक लूं। और यहाँ से ना तेजी से निकालना। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है अन्नू थी?
और इसके साथ ही लड़का कौन है? ये सच है या मेरा ही बहम? जब घर आओगी जब पूछूं। अन्नू, हाँ पिताजी। बाहर आ। आई पिताजी। हाँ पिताजी। अन्नू, आज कॉलेज से किस टाइम आई थी? पिताजी मैं तो टाइम से आ गई थी, कुछ बात हो गई पिताजी? मुझे ऐसा लगा तू किसी लड़के के साथ स्कूटी पे घूम रही थी। ना तो पिताजी, कैसी बात कर रहे हो तुम? बेटा मुझे ऐसा लगा तो मैंने पूछ लिया, मेरा बहम भी हो सके। हाँ पिताजी, तुम्हारा वहम होगा, ऐसा कुछ भी ना है। क्या हो गया पिताजी, क्या बात कर रहे हो? जब मैं घर आ रहा था तो मुझे ऐसा लगा कि अन्नू किसी लड़के के साथ स्कूटी पे बैठ के जा रही हो। अन्नू, पिताजी ठीक कह रहे हैं क्या? नहीं नहीं भैया, पिताजी का वहम होगा। क्यों पिताजी, अन्नू सही कह रही है? तुम्हें कोई बहम वहम तो ना होगा? हाँ ऐसा भी हो सके। मैं तो चल के आराम करूं, तुम दोनों बैठ के बात करो। अन्नू, कोई ऐसी बात है तो मुझे बता, मैं तेरा भला चाहता हूँ, बुरा नहीं चाहता। हाँ हाँ भैया, मुझे पता है। हाँ अन्नू, एक बात का ध्यान रखिए, मेरा और पिताजी का नाम खराब मत होने दिए। ठीक है भैया, ऐसा कुछ भी नहीं होने का। ठीक है तो मैं हाथ पैर धो लूँ, तू खाना बना ले, भूख लग रही है। ठीक है? ए भगवान, तेरा लाख लाख शुक्र है मैं बच गई। इन्हें पता चल जाता ना, जान से ही मार देते मुझे। ये ले 500 रुपए, रमेश को दे दिए। काहे गए पिताजी हैं? उसकी ट्वेल्व का पानी चलाया था मैंने। ठीक है पिताजी, मैं खेत में जाऊंगा, वहीं पकड़ा दूंगा, वहीं तो मिलेगा वो। मिलेगा तो खेत में ही, पर मारे वाले चक की तरफ ना मिले, अपने चक की तरफ मिलेगा। कोई बात ना, मैं वहीं पकड़ा हूँ उसे। ठीक है, मैं भी खेतों की तरफ चक्कर मारी हूँ। हाँ, बाजार भी पड़ रहे खेत में। ठीक है। भैया, हाँ अन्नू, तुमसे मुझे एक काम था। बोल ना, क्या काम था? भैया, तुम कर तो दोगे ना? मैंने तेरे किसी काम को मना करी आज? लो जो आज करूँगा। मुझे ना थोड़े से पैसे चाहिए। ओए होए, ये बहुत बड़ा काम बता दिया तुमने। बता कितने चाह? भैया बस 500 रुपए चाहिए थे। ले, और चाह तो और बता। नहीं भैया बस। और हाँ, तुम ना पापा को मत बताना, वरना वो तुम पे गुस्सा करेंगे। ठीक है ना बताने का, कॉलेज को लेट हो रही होगी तो कॉलेज जा। ठीक है भैया, बाय। बाय। यार क्या करूं, कोई दोस्त भी दिखाई नहीं दे रहा। फोन किस काम का, फोन ही चला लेंगे। उलुलुलु 500 में, और ये तो मजा आ गया भाई। अरे ये तो अन्नू दिख गए, लेकिन ये है किसके साथ? ये तो लड़का भी हमारे गांव का नहीं। मुझे इसके लक्षण ना सही नहीं लग रहे। एक काम करता हूँ, चाचा जी को बताता हूँ जाके, ये सही रहेगा। चाचा जी राम राम। राम राम। आजा सूरज, बैठ। बैठा जी। और सब राज्य खुशी? आज मैं राजी खुशी बताना आया। अच्छा, ये बताना है फिर? चाचा जी जो मैं बताऊंगा
बुरा तो ना लगे। अरे बताता हो तो बता दे, क्यों बात को घुमा रहा? ठीक है चाचा जी, बता रहा। आज मैंने अन्नू को ना एक लड़के के साथ देखा एक्टिवा पे। बात और थी, वो लड़का हमारे गांव का ना था, दूसरे गांव का था। कैसी बात कर रहा तू? चाचा जी आप तो छो में हो रहे, मैं कसम खा के बता रहा, अन्नू ही थी वो। अरे देखी तो मैंने भी थी, पर मैंने सोची बहम होगा। पर अब जब तू बता रहा अन्नू ही होगी, अब मुझे विश्वास हो गया। चाचा जी अब तक कुछ ना बिगड़ा, आप एक काम करो, जल्दी से उसका ब्याह कर दो। सूरज, तू ठीक कह रहा है। कोई तेरी नजर में रिश्ता? हाँ चाचा जी, है एक लड़का मेरे नजर में, आप चिंता ना करो। तो फिर जल्दी बताना, देर क्यों कर रहा? चाचा जी मैं देर ना कर रहा, आप एक काम करो, घर जाके तैयार हो फटाफट, फिर लड़का देखने चल रहे। चल तो तू भी तैयार हो ले। चाचा जी आप बोलो तैयार, मैं तो हर टाइम फिट ही रहूं। ठीक है। ठीक है फिर। अन्नू, अन्नू बाहर आ। हाँ पिताजी, क्या बात होगी? काय को गुस्सा हो रहे हो? अन्नू को अजान दे, उससे ही पूछ लिए। हाँ पिताजी, क्या हो गया? तन्ने क्यों गांव में हमारी बेइज्जती करवा रखी? आज तू फिर किसी लड़के के साथ स्कूटी में घूम रही थी, कौन है वो? पिताजी तुम कल भी इस बात को कह रहे और आज भी इस बात को कह रहे हो। सारा कुछ बहम वहम की बीमारी तो ना होगी? तू तो चुप रहे। आज तेरे लाड प्यार ने से इतनी हिम्मत दे दी, हमारी दी हुई छूट का गलत फायदा उठा रही हो आज। पिताजी क्या होगा, साफ साफ बताओ। बोलती क्यों ना? कौन है वो जिसके साथ मुंह काला करवाती घूम रही? पिताजी कोई भी नहीं है, तुम्हारे किसी ने कान भरे हैं। बहुत होगी तेरी बकवास, आज तेरी सारी पोल खुल गई है, समझ गई? बता कौन है वो, ना तो आज तुझे जान से मार दूंगा। पिताजी मारो मत ना, छोड़ दो छोड़ दो पिताजी। और केस की आरती तारू, कहीं गांव में मुंह दिखाने लायक नहीं छोड़ दे इनने। पिताजी उसका नाम राज है, जिसके साथ आज तुमने मुझे स्कूटी पे देखा, और मैं उससे बहुत प्यार करती हूँ और वो भी मुझसे बहुत प्यार करता है। सुन लिया रे, अब तो खुल गई होंगी तेरी आंख। अन्नू तू यूं क्या कह रही? मैंने हमेशा तेरी साइड ली, तने जो कुछ मांगा मैंने तुझे ला के दिया, और आज तने मेरे प्यार का उसीला दिया। तुझे शर्म नहीं आई? भैया इसमें गलत ही क्या है, मैं उससे शादी करना चाहती हूँ। चुप हो जा, बोल रही अब भी बेशरम। अन्नू तने ही अच्छा नहीं करा। तुझे तो पता हम कैसे हालात तो उठकाए हैं। गांव में कोई लड़की इतनी नहीं पढ़ी जितनी हमने तू पढ़ाई है, और तेरी वजह से मैंने शादी भी नहीं करी। कहीं तेरे पालन पोषण में किसी चीज की कमी ना रह जा। और अब तू यूं बता, तेरी इन हरकतों को देख के कौन माँ बाप अपनी लड़की को पढ़ने के लिए बाहर भेज देगा? इससे बहस करने का कोई फायदा ना है, कल से इसका कॉलेज जाना बंद। और हाँ, मैंने इसके लिए एक लड़का देख रखा, 1-2 दिन में फेरे फेर देंगे इसके। पिताजी मैं शादी नहीं करूंगी, और करूंगी भी तो राज के साथ। चुप हो जा, मैंने तेरी बहुत सुन ली, अब एक नहीं सुनू। तन्ने हमारी इज्जत नीलाम कर दी, जा चल जा मेरी आंखों आगे से। राजपाल, तुझे इस पे ध्यान रखना, कहीं ऐसा ना हो यूं बात सारे गांव गवांड में फैल जा। अभी तो बात 4 आदमियों में, अगर बात फैल गई तो हम कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं रहने के। पिताजी हमने सच में अन्नू उस लड़के के साथ में देखी। अब भी उसकी हिमायत ले रहा, जा मैंने जो काम बताया उस पर ध्यान दे। ठीक है पिताजी। आज मैंने और पिताजी ने अन्नू ज्यादा डांट दी, चल के देखो। पिताजी पिताजी पिताजी, ये बात होगी, क्यों गेट पाड़ रहा? अन्नू ना आबितर। अन्नू ना कहाँ गई? पिताजी मुझे लगे घर को छोड़ के भाग गई दिखे। अरे उसे फोन करके देख कहाँ गई है। कर रहा हूँ पिताजी। पिताजी फोन भी स्विच बन जा रहा। यूं तो वही हो गया जिसका डर था। तो अब क्या करें पिताजी? अरे करना क्या है, जल्दी चल, घनी दूर ना गई होगी। चलो। अरे चाचा जी कहाँ चल दिए, अब तक तैयार नहीं हुए?
लड़का देखने नहीं जाना? अरे तैयारी क्यों है जब लड़की गायब है? क्या मतलब? अरे अन्नू घर छोड़ के भाग गई। बस यही कसर रह गई थी। अरे तू भी हमारी गैल चल, ढूंढने से चल। चलो चलो फटाफट, चलो। देर हो जाएगी। अच्छा, तो साली यहाँ है। तू हमें जीण देगी ना? घर छोड़ के कहाँ भाग रही? अरे हाँ, क्या हालत कर रखी हो? पिताजी मुझे माफ कर दो, मैं उसके बहकावे में आके बहुत बड़ी गलती कर बैठी, जो मैं घर से भाग के आ गई और जिसके साथ जिंदगी बिताना चाहती थी उसने मेरे साथ जबरदस्ती करने की कोशिश की। ये तो भगवान का शुक्र है जो तेरी आँख खुल गई। तेरे साथ ऐसा करने वाला कौन है वो दरिंदा? कहाँ भाग कर जाती साली? पापा, यही है वो कमीना जिसने मेरे साथ जबरदस्ती करने की कोशिश की। हाँ चाचा जी, ये सही कह रही है, यही है वो कमीना। तू करेगा मेरी बहन के साथ जबरदस्ती? तू अभी मुझे जानता नहीं है, तुझे मिट्टी में मिला दूंगा, मिट्टी में। चल इसे थाने में देख आऊंगे। पिताजी, मैं और सूरज से लेकर थाने में जा रहे, तुम अन्नू को लेकर घर जाओ। ठीक है, ध्यान से ले जाइए, कभी छुट के भाग जा। चाचा जी आप मुझे जानते नहीं, एक बार इसकी गर्दन पे बिठा दो, फिर देखो भागना तो दूर, हिलने भी नहीं दूंगा। चल। राजपाल, तू कह तो साले का जबाड़ा तोड़ दूं। देखा बेटी अपनी पसंद, माँ बाप अपनी औलाद का कभी बुरा नहीं चाहते। पिताजी मुझे माफ कर दो, आज के बाद मैं आपकी लाइक बेटी बन के दिखाऊंगी। चल कोई बात ना बेटी, जो हुआ उसे भूल जा, चल अब घर चल।